Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do 9th part of the chapter legislature. Till now we have completed 8 parts and I hope everything till here is completely clear to all of you. In last class we have discussed that how does the parliament of our country controls the executive. Right, we have seen a lot of procedures by questionnaire we can say, right, by adjournment motion you can say, a lot of methods are there. By the budget of the country also we have seen that there are a lot of methods by which the parliament of our country controls over the executive. Okay, so here the activity is given to you. यहाँ पर क्या करना है आपको, वॉच दी दूरदर्शन टेलीकास्ट ऑफ पार्लियामेंट सेशन फॉर 3 कंटिन्यूस डेज. 3 कंटिन्यूस डेज के लिए आपको पार्लियामेंट का सेशन देखना है और कलेक्ट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर 3 कंटिन्यूस डेज एंड मेक अ वॉलपेपर. टेक केयर टू ऑब्जर्व द इश्यू बीइंग डिस्कस्ड. मतलब आपको देखो क्या करना है, यू विल हैव टू एनालाइज, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री वर्क. वो वर्क कैसे कर रही है एक्चुअल में, राइट कौन सा टॉपिक है जो डिस्कस हो रहा है, स्पीकर का क्या रोल होता है. हमने पढ़ा था एक कल डिस्क्रेशनरी वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, एक लीडर पढ़ा था, हमने कुछ लीडर्स पढ़े थे, है ना, कि वो अपने में से कुछ लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मैंने आप लोगों को बताए थे, राइट. तो स्पीकर का रोल क्या है, क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी बेसिकली जिन्होंने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और कौन कौन सी पार्टीज हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर रीजन, मतलब आपके एरिया से कौन है जो पार्लियामेंट में आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड नेचर ऑफ द इशू ऑफ डिस्कशन. जब वो इशू है जो पर्टिकुलर वो डिस्कस हो रहा है तो उसका नेचर क्या है, वेदर दे ऑल नेशनल और रीजनल इन कैरेक्टर, जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि देखो इस हमारी कंट्री की सेंट्रल लेजिस्लेचर है, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट. तो बेसिकली जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो कैसे होंगे, विच आर रिलेटेड टू होल ऑफ द कंट्री, राइट. तो आपको ये भी चेक करना है कि वो जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं वो कैसे हैं, इफ द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द नेशनल इंपॉर्टेंस और दे आर रिलेटेड टू द रीजनल इंपॉर्टेंस. फाइन. ओके, सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ओवर इट. रीड अ कार्टून. अब आपसे क्या पूछा गया, संसद के 50 वर्ष, मतलब 50 साल संसद ने कंप्लीट कर लिए. तुम्हें संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं है. अब ये पर्सन क्या पूछ रहे हैं, बताइए पिछले 50 वर्षों में संसद से कुल कितने वॉकआउट्स हुए थे और सांसद जा रहे हैं वापस. इट मीन्स वॉकआउट्स बेसिकली क्या होते हैं, वॉकआउट्स आप जो स्ट्राइक्स होती है ना, कई बार देखो क्या होता है, मान लिया ये भी देखो वहीं पर उसी पोजीशन में ज़्यादा होता है जब एक अलायंस गवर्नमेंट होती है, कोalition गवर्नमेंट होती है. क्योंकि देखो अगर आप अगर प्रेजेंट की पोजीशन देखते हो तो कोई भी अपोजिशन इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है ही नहीं, है ना. लेकिन अगर देखो अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ वॉकआउट्स. Why it can happen? Because if the government is not accepting the demands, people can do demonstrate, right? They can do protest, and there are a lot of methods to show their protest. They can do walkouts also. It means they can do strikes ना. तो बहुत सारे methods होते हैं, right? अब हमें रीड करना है what do the committees of parliament do. हमने देखो अगर आप लोगों को जब हमने पढ़ा था कि हमारी कंट्री में लॉ बनते कैसे हैं, तो आप लोगों ने स्टडी किया था, उसमें एक कमेटी स्टेज भी थी. जब हम मान लिया कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसमें कोई क्वेश्चंस अगर मान लिया कुछ ऐसे आ गए कि जहाँ कंफ्यूजन है, राइट, और वैसे भी डिस्कशन के लिए हम क्या बना देते हैं, डिफरेंट कमेटीज. मान लिया कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो, क्योंकि देखो सांसद होते हैं, दे आर नॉट दैट मच स्पेशलाइज्ड इन एनी पर्टिकुलर एरिया, है ना. तो हम क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर थिंग्स को डिस्कस करने के लिए कि उसके हम प्रोज कॉन्स एवरीथिंग वी कैन नो वेरी बेनिफिशियली. सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन गिव इट टू द पार्लियामेंट, एंड इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट वी कैन डू इट टू कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, है ना. तो अब वही वो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या करती हैं, फिर उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर डिस्कशन करती हैं, फिर अपनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाती हैं. दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ना इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन आवर कंट्री. अब हम वही रीड करेंगे कि वो जो कमिटीज आप लोगों ने पढ़ी थी, उन कमिटीज का एक्चुअल में रोल है क्या, और वो कमिटीज करती क्या है पार्लियामेंट के लिए. हमारी जो पार्लियामेंट की कमिटीज होती हैं बेसिकली उनके सबके टास्क क्या क्या हैं, राइट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट दैट रोल ऑफ कमिटीज.
अब देखो, अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पसेस। जो हमारी लेजिस्लेचर होती है ना, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसका एक इंपॉर्टेंट यू कैन से सिग्निफिकेंट फीचर है, और वो सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? कमेटीज को अपॉइंट करना। क्यों? फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पसेस। जो हमारे डिफरेंट वेरियस पर्पसेस होते हैं ना, हमारे कई पर्पसेस होते हैं, तो उनके लिए जो कमेटीज की अपॉइंटमेंट होती है वो हमारी लेजिस्लेटिव पर्पस का एक सिग्निफिकेंट फीचर है। These committees play a vital role not merely in law making but also in day-to-day business of the house। और ये जो कमेटीज होती है ना, इनका रोल सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, बल्कि उनका रोल क्या है? उनका रोल ये भी है कि वो डे टू डे जो बिजनेस होता है ना, मतलब हाउस कैसे चलेगा, हाउस में क्या चीजें होने वाली हैं, अब वही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनका और क्या रोल होता है। राइट मतलब जस्ट ओनली इफ वी से कि लॉ मेकिंग इज देयर ओनली वर्क, सो वी आर नॉट करेक्ट। आपको ये भी देखना होता है कि उनके कुछ और भी टास्क होते हैं। राइट, सो सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशंस, इट हैज वेरी लिमिटेड टाइम एट इट्स डिस्पोजल। देखो क्या होता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है ना, वो सेशंस के टाइम पे मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा कि अब विंटर सेशन चल रहा है, अब मॉनसून सेशन चल रहा है, तो वो क्या होते हैं? सेशंस होते हैं कि हमारी पार्लियामेंट ईयर में कितने टाइम पे मिल रही है, वो होते हैं सेशंस। लेकिन फिर भी हमारी ना पार्लियामेंट के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और ये ड्रॉबैक भी हमारी पार्लियामेंट की कि हमारे जो सेशंस होते हैं ना, वो बहुत कहीं ना कहीं कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और उसमें से भी कई में क्या होता है कि जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन इज नॉट एबल टू गिव एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमारी कंट्री में ना प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, और वो जब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो इसीलिए जो रिफॉर्मर्स है ना, वो बोलते हैं कि हमें जो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी है ना, दैट वी विल हैव टू इनहेंस। और वो इनहेंस कैसे होगी? अब वो इनहेंस होगी, सबसे पहले तो हम पार्लियामेंट को ज्यादा दिनों के लिए बुलाएं एटलीस्ट, सो दैट पीपल कैन डिस्कस समथिंग पॉजिटिव, दे कैन चेक व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। क्योंकि अगर देखो, वो मिल ही बहुत कम दिनों के लिए रहे हैं, और उसमें से भी क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये हाई फोरम है डिबेट और डिस्कशन की, तो जब डिबेट और डिस्कशन होंगे तो वहां पे कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल, है ना। वहां पर वॉकआउट्स भी हो सकते हैं, तो हमें ये चेक करना होता है कि वो जो हमारी पार्लियामेंट है वो मिले एटलीस्ट अच्छे दिनों के लिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक होनी चाहिए। और पिछले कुछ ईयर में ना इस प्रोसीजर में डिक्लाइन होता आ रहा है कि हमारी जो पार्लियामेंट है दैट इज नॉट एबल टू गिव प्रोडक्टिव डिस्कशन, क्योंकि वो उतने टाइम के लिए मिल ही नहीं रहे हैं जितना टाइम डिजाइन हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। क्योंकि देखो, अब इसी वजह से ये जो कमेटीज है ना, इनका रोल इंक्रीज हो जाता है इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस ऑल्सो, क्योंकि लॉ मेकिंग तो करती हैं, बट सिर्फ लॉ मेकिंग में हेल्प करना इनका एक सिंगल टास्क नहीं है। उनको पार्लियामेंट, क्योंकि जो पार्लियामेंट है हमारी, वो तो सिर्फ सेशन के टाइम पीरियड में मिलेगी, राइट। इसीलिए, और उनका भी जो टाइम पीरियड होता है, हमारी जो पार्लियामेंट का टाइम पीरियड होता है, उसका जो मिलने का टाइम है दैट इज वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। इसीलिए रोल किसका इंक्रीज हो रहा है? इसलिए इन कमेटीज का रोल इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू अंडर कंसिडरेशन। अब हमें देखो, वो पार्लियामेंट की प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ दिनों के लिए मिल रही है, कम दिनों के लिए मिल रही है, और ऐसे में अगर हमें लॉ बनाने हैं तो सोचो, लॉ तो ऐसे भी होते हैं ना जो किसी पर्टिकुलर एक ऐसे स्पेसिफिक इशू से कनेक्टेड होते हैं, राइट। और उस इशू से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर एरिया में स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो एटलीस्ट उस अपने पर्टिकुलर एरिया में इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसे लॉज जब हम बनाते हैं, ऐसे पर्टिकुलर जो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो हमें उसके लिए जरूरी होता है कि हम उसकी इन डेप्थ स्टडी करें। किसकी इन डेप्थ स्टडी करें? जो उसके अंडर टॉपिक डिस्कस हुआ है, राइट। दिस इन टर्न डिमांड्स मोर अटेंशन एंड टाइम, और इसके लिए क्या होता है, ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है और ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत होती है। मान लिया कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसके रिगार्डिंग लॉ बनना है, तो क्या होगा, उसके लिए कॉमन पर्सन जो हमारे एमपीज हैं, दे आर नॉट एबल टू डू वर्क बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उन लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, दोज हु आर हैविंग वेरी डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। और इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मोर अटेंशन एंड मोर टाइम वी विल हैव टू डिवोट फॉर इट,
Got it? Similarly, there are other important functions also like studying the demands for grants made by the various ministers. अब देखो इस कमेटी, ये जो कमेटीज बनती हैं, इन कमेटीज का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने एक तो लॉ बनाने की जो प्रोसेस थी उसमें उसको चेक कर लिया, उसके प्रोज एंड कॉन्स को चेक कर लिया, या फिर इसने ये देख लिया कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसको डिस्कस कर लिया, जो उनके स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड है उसको डिस्कस कर लिया, राइट? बल्कि ये क्या करते हैं, इसके अलावा भी इसका क्या फंक्शन है, इसके अलावा भी इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि ये डिमांड स्टडी करता है. किसकी डिमांड? फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स. क्योंकि देखो मिनिस्टर्स क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग वो डिमांड करेंगे. हमने क्या पढ़ा था, वो पिक्चर याद आ रही है जब सारे के सारे मिनिस्टर्स लाइन में खड़े थे? इन द सेम चैप्टर ओनली वी हैव डिस्कस दैट पिक्चर कि ऑल द मिनिस्टर्स आर स्टैंडिंग इन द रो और पार्लियामेंट का सिंबल लगा हुआ था. एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि दैट पिक्चर वाज शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट वी आर नॉट एबल टू एक्सपैंड इवन अ सिंगल मनी. वो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना? तो इसीलिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो हमारे जो मिनिस्टर्स डिमांड करते हैं, अब देखो मिनिस्टर्स दे आर पर्सन, है ना? दे कैन डू समथिंग फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स ऑल्सो. अगर मान लिया किसी के ऊपर कोई कंट्रोल ही ना हो, सो दे कैन यूज इट फॉर देयर पर्सनल पर्पसेस ऑल्सो, है ना? तो ऐसे में उसके ऊपर कंट्रोल दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो वो कंट्रोल किस वे में होता है? दैट इज ऑल्सो डन बाय द कमेटीज. क्योंकि वो कमेटीज क्या चेक करती हैं, वो कमेटी ये स्टडी करती हैं, वो ये चेक करती है कि जो डिमांड की है हमारे मिनिस्टर्स ने डिफरेंट डिफरेंट ग्रांट्स के लिए. क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना तो कुछ हम खर्च कर ही नहीं सकते हैं. लेकिन जो डिमांड की है कि मैं इतने पैसे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए चाहिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चाहिए, क्या जो हमारे मिनिस्टर्स ने डिमांड रखी है हमारी पार्लियामेंट के सामने वो डिमांड जेन्युइन भी है? दैट ऑल्सो we discuss, and in that part also the parliamentary committees play a very important or you can say crucial role in that, right? उसके अलावा looking into expenditure incurred by various departments, इसके अलावा क्या होता है कि जो expenditure होता है various departments ने किया है क्या वो सही किया है? क्योंकि देखो पहले तो वो मनी ग्रांट होती है, राइट? और वो मनी जब ग्रांट हो जाती है तो क्या एक्चुअल में वो उसके लिए ही यूज हुआ है जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए उसको वो ग्रांट गेन किया गया था? उन सारी की सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट भी करती है, राइट? एस्टिमेट कमेटी आप लोगों ने अगर नेम सुना हो, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, ये होती हैं कुछ कमेटीज पार्लियामेंट की, जो इनसे ना जो हमारे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट होती है उसके लीडर के माइंड में ना एक फियर जनरेट होता है कि एटलीस्ट, और वो फियर दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि जो कमेटीज होती है ना वो इन्वेस्टिगेट करती हैं, चेक करती हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने जो मनी निकलवाई है, जो ग्रांट गेन किया है, इज दैट अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स, इज दैट अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री, इज इफ वी आर एक्सपेंडिंग दैट मनी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली फॉर विच इट वॉज इशूड. मतलब ये सारी की सारी चीजें चेक होती हैं, राइट? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, राइट? और इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन एटसेट्रा, ये और इंपॉर्टेंट टास्क हो गया कि करप्शन, क्योंकि करप्शन इज द मेन कॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, राइट? एंड इफ वी वांट टू इरेडिकेट इट, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ऑफ दिस पार्लियामेंट्री कमिटीज. क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या भी चेक करती हैं, वो ये भी चेक करती हैं कि जो करप्शन हुआ है वो उसको भी इन्वेस्टिगेट करती हैं, राइट? ओके, जो आप लोगों ने अगर कभी सुना हो तो आप लोगों ने चारा घोटाला सुना होगा कभी, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम पीरियड में, तो ये कमेटीज ने ही फाइंड आउट किया था, राइट? 2G स्कैम. तो इसमें देखो क्या होता है, वो उसके लिए मनी तो ग्रांट हो जाती है, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी मनी कहीं ना कहीं ओवर यूज हो जाती है, या फिर वो ओवर यूज, उतनी मनी यूज होती नहीं जितना दिखा दिया जाता है, या फिर जिस पर्पज के लिए वो ग्रांट हुई थी उस पर्पज को वो फुलफिल नहीं कर पाती है. तो ये सारी चीजें आपको क्या दिखाती हैं? ये दिखाती है कि देयर इज आ लॉट ऑफ करप्शन इन द कंट्री, और वो करप्शन फाइंड आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट्री कमेटीज की. तो ये बहुत सारे वर्क कर रही है. कौन कौन से वर्क कर रही है कि ये सिर्फ लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि ये चेक भी कर रही है, बल्कि ये डे टू डे जो बिजनेस है ना पार्लियामेंट का, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो इनका क्या होता है, बिकॉज इन दीज कमिटीज वी आर हैविंग दोज पर्सन हु आर हैविंग वेरी इन डेप्थ नॉलेज
ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसलिए जब भी कोई लॉ बनना है, क्योंकि पार्लियामेंट तो हमारी शॉर्ट मीटिंग करती है, मतलब उसके पास जो डेज होते हैं उनकी शॉर्ट डेज होती है, उसमें से भी डेज कई बार वॉकआउट्स में वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए ऐसे पीपल की रिक्वायरमेंट होती है जो सब्जेक्ट पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। तो वहां पर हमारी कमेटीज का रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। दूसरा फिर ये क्या करते हैं, ये उन डिमांड्स को भी स्टडी करते हैं जो मिनिस्टर्स ने की है, कि जो ग्रांट मिनिस्टर्स गेन कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में यूज हो रही है उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए उसको गेन किया गया था। ये उसके रिगार्डिंग भी चेक करते हैं। करप्शन तो नहीं हुआ उसको भी चेक करते हैं, राइट। तो ये सारे टास्क होते हैं। अब देखो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन a short note on parliamentary committees, या फिर why do the parliamentary committees play a crucial role in the legislature, in the parliament of the country, discuss in detail। तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे, you should be able to frame the answer, right। अब उसके अलावा देखो क्या होता है, parliamentary committees perform such functions, और हमारी parliamentary committee ये सारे के सारे functions perform करती है। Since 1983, India has developed a system of parliamentary standing committees। और 1983 से हमारी कंट्री में क्या parliamentary standing committees, ये क्या बना दिया हम लोगों ने कि standing committees, वो क्या बना दिया हम लोगों ने, एक टाइप से ऐसी committees बना दी जिनके पास हमने areas subjects define कर दिए हैं। ये क्या करते हैं, there are over 20 such departmentally related committee, मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने कमेटीज बना दी, ताकि अब हमें बार बार कमेटीज फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। और इससे देखो हमारा टास्क इजी हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि देखो हमने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमेटीज बनाई हैं। तो इट मीन्स क्या है, हमने इसमें उन लोगों को इंक्लूड किया होगा जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है अपने एरियाज में, है ना। तो इसीलिए जो हमारी सेकंड वाली जब हम स्टेज पढ़ रहे थे, बिल की जो एक्ट बनने तक की प्रोसेस थी, तो उसमें जो कमेटी वाली स्टेज होगी ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्यों होगी, बिकॉज वी विल बी एबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बिल, है ना। इसलिए इन कमेटीज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पार्लियामेंट में, राइट। तो हमने क्या किया, 20 डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटीज बनाई हुई हैं। स्टैंडिंग कमेटीज सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब ये स्टैंडिंग कमेटीज क्या करती हैं, जो डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स का वर्क होता है ना उसको सुपरवाइज करती हैं। और किसको सुपरवाइज करती हैं, उनके बजट को सुपरवाइज करती हैं, देयर एक्सपेंडिचर, उनके खर्च को सुपरवाइज करती हैं, एंड बिल्स दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू दैट डिपार्टमेंट। और उसके अलावा जो बिल्स आते हैं, अब देखो हमने क्या पढ़ा कि डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बना दी, कमेटीज बना दी, है ना। तो अब जैसे 20 कमेटीज हम लोगों ने बना दी, तो इट मीन्स क्या है, वो 20 हम लोगों ने डाइवर्स एरिया फाइंड आउट किए कि कौन से एरिया के लिए हमें अलग से कमेटी की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब वो लोग अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट हैं, तो अब वो जिस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा उनके एरिया से रिलेटेड, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो क्या करते हैं, वो उस बिल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना। क्योंकि उनका जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड बिल्स अगर आएंगे, सो दे आर गोइंग टू कीप एन आई ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। समझ आया रोल इनका कंप्लीटली, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी, ओके, पहले इससे पहले लेट अस रीड दिस कार्टून। अब देखो जो हमने रीड किया था कि ये जो संसद है इसमें 50 इयर्स हो चुके हैं, बट इवन देन बहुत बार वॉकआउट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो वॉकआउट क्या है, वॉकआउट इज फ्रीक्वेंटली अडॉप्टेड मेजर बाय द अपोजिशन टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हैज देयर बीन एन ओवर यूज ऑफ दैट वेपन। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो वॉकआउट्स होते हैं ना बेसिकली स्ट्राइक करने का एक मेथड होता है, राइट। तो इसमें वो क्या करते हैं कि अगर देखो वो मान लिया वो खुश नहीं है जो गवर्नमेंट है उसके डिसीजन से, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन यूज द मेथड ऑफ वॉकआउट्स। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पास फ्रीडम है एक्सप्रेस की, है ना, हम अपने आइडियाज को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो अब देखो क्या है, क्या इसका ओवर यूज हुआ है, तो ऑफ कोर्स वी आर एबल टू से कि इसका ओवर यूज हुआ है, बहुत बार हुआ है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जानबूझकर गवर्नमेंट को गिराने के लिए भी ये वेपन्स यूज हो जाते हैं, ओके। सो these methods can be used as political stunts also, right। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज का रोल, दैट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो इसके अलावा क्या है, अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव ऑक्यूपाइड अ पोजीशन ऑफ एमिनेंस इन आवर कंट्री।
यानी ये जो स्टैंडिंग कमेटी मैंने आप लोगों को क्या बताई, स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट वाइज डिवीजन कर दिया और उन डिपार्टमेंट वाइज स्टैंडिंग कमेटीज बना दी कि अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, कोई लॉ हमें बनाना है, तो वो यही पर्टिकुलर कमेटी उसको डिस्कस करेगी। तो इन स्टैंडिंग कमेटीज के अलावा भी ना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं और वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या करती हैं, बहुत एमिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी कंट्री में, राइट। अब देखो क्या होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज, इनके लिए देखो शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना, जेपीसीज can be set up for the purpose of discussing a particular bill like the joint committee to discuss bill or for the purpose of investigating financial irregularities। अब देखो ये किस किस के लिए होती हैं, जो जॉइंट कमेटी होती है किसके लिए सेटअप हो सकते हैं। अब देखो जॉइंट का मतलब क्या है, स्टैंडिंग कमेटी अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गई है ना, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हम लोगों ने कोई सेपरेटली बना दी, राइट। अब देखो क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना। तो अब देखो ये हमने कुछ तो ये बना दिया आपकी स्टैंडिंग कमेटीज। अब जॉइंट कमेटीज क्या है कि अगर मान लिया कोई ऐसा बिल है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करना रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, उन डिफरेंट जो हमारी कमेटीज हैं उनको एड ऑन करके हम क्या बना सकते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बना सकते हैं ना, राइट। लाइक द जॉइंट कमेटी टू डिस्कस बिल, हम क्या बना सकते हैं, मान लिया कोई ऐसा बिल है जिसमें 2-3 कमेटीज के इंटरेस्ट एड ऑन हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे रिलेटेड कोई एक जॉइंट कमेटी बना सकते हैं, है ना। और फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, इसके अलावा जो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बना सकते हैं कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कहां पर हुई हैं, है ना, मतलब कहां पर फाइनेंस को प्रॉपर वे में यूज नहीं किया गया, उससे रिलेटेड इरेगुलरिटीज हुई हैं। अब लेकिन इसमें हमेशा याद रखना, मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम बोथ ऑफ द हाउसेज। ये चीज आपको बड़े अच्छे से याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा कि जो हमारी कंट्री की जॉइंट कमेटीज होती हैं क्या उसमें सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स होते हैं। सो आंसर विल बी नो, क्योंकि देखो जॉइंट बनी है ना, देखो जॉइंट सेशन कैसा होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर किसी टॉपिक को डिस्कस करती हैं, है ना, तो मतलब दोनों हाउसेस का कंट्रीब्यूशन है। इन द सेम मैनर जॉइंट कमेटीज भी क्या है, फ्रॉम द बोथ ऑफ द हाउसेस दे आर इलेक्टेड, दे आर सेलेक्टेड, राइट। सो द कमेटी सिस्टम हैज रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट। अब यहां पर आप इसके एडवांटेजेस, अभी तक आपने इसका क्या किया, आपने इसके ये देख लिया कि कैसे कैसे कमेटीज फ्रेम हो सकती हैं, क्या क्या टास्क हो सकते हैं, है ना। अब हम रीड करेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोगों ने कमेटीज फ्रेम कर दी, डिजाइन कर ली, क्या इनका कुछ एडवांटेज भी हम लोगों को मिला है। सो देखो, द कमेटी सिस्टम हैज रिड्यूस द बर्डन ऑन पार्लियामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो यही है कि हमारी पार्लियामेंट के बर्डन को ना कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि एज वी हैव स्टडीड कि इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं अपने एरिया से, है ना। तो अब जो पार्लियामेंट वाले लोग हैं वो उस एरिया में स्किल्ड नहीं है, तो वो कमेटीज को भेजेंगे तो क्या होगा, वी विल बी एबल टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर बिल, है ना। और अब पार्लियामेंट को, और वो एक ही बारे में, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट पीपल हैं, वो तो वन शॉट में सब कुछ बता सकते हैं, राइट। तो इसने क्या कर दिया, हमारी जो कमेटी है उसने हमारी पार्लियामेंट के बर्डन को कम कर दिया, है ना। मैनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बीन रेफर्ड टू कमेटीज, क्योंकि बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं जो हमने कमेटीज को रेफर कर दिए। एंड व्हाई वी हैव रेफर्ड, बिकॉज वी नो देयर पोटेंशियल, कि इनके अंदर पोटेंशियल क्या है, वी नो देयर वर्किंग स्टाइल, वी नो देयर वर्किंग कल्चर, कि वो वर्क कैसे करे। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बाय लुकिंग एट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कमिटीज वी हैव रेफर्ड अ लॉट ऑफ बिल्स टू दीज कमिटीज, है ना। द पार्लियामेंट हैज merely approved the work done in the committee with few occasional alterations। अब क्या किया, हमारी पार्लियामेंट भी क्या करती है, कई चीजों को अप्रूव कर लेती है, has merely approved the work done committees with few occasional alteration। मतलब हमारी पार्लियामेंट भी जो उनको लगता है ना कि अगर मान लिया ये चीजें बेनिफिशियल हैं कंट्री के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, उनको एज इट इज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंट्री उसमें कुछ चेंजेस करके भी उसको अप्रूव कर देते हैं, राइट। Of course, legally speaking, no bill can become law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament. But the parliament rarely rejects the suggestion made by the committees। हालांकि देखो, बिकॉज अभी तक हम लोग यही डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन पार्ट में भी हम यही डिस्कस करते आए हैं कि जो पार्लियामेंट है हमारी कंट्री की, उसमें भी जो लोकसभा है वो हमारे एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना। क्योंकि हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं,
तो डेमोक्रेसी फॉलो करते तो हमें एक्चुअल में रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? हमारी कंट्री की पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर ऐसा सिस्टम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कमेटीज का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय अस, है ना। वो तो कमेटीज हम लोगों ने एक्सपर्टीज के बेस पे फ्रेम किए हैं, है ना। तो एक्चुअल में फाइनल डिसीजन किसका होता है? फाइनल डिसीजन तो होगा पार्लियामेंट का। Although we are able to understand कि कुछ भी चीज, चाहे वो आपको बिल से लॉ बनाना है या फिर हमारी कंट्री का बजट सैंक्शन करना है, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता, दैट इज नेवर पॉसिबल। बट द पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट्स द सजेशन मेड बाय द कमिटीज। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी पार्लियामेंट को ये चीजें पता है कि जो कमिटीज है ना, उनके सजेशन वैल्यूएबल हैं, है ना, उनके सजेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ये पर्सन कैसे होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन है, एक्सपर्ट है अपने एरिया के। इसलिए हमारी पार्लियामेंट को भी पता है उन लोगों के कैलिबर के बारे में, कैपेसिटीज के बारे में। इसीलिए रेयरली ऐसा होता है कि हमारी पार्लियामेंट उनके कमेटीज ने जो सजेशन दिए हैं उनको रेयरली रिजेक्ट करती है, मतलब बहुत कम ऐसा होता है, अदरवाइज दे आर अप्रूव्ड। फाइन, आई होप कमेटीज आपको पूरा का पूरा क्लियर है। अगर आपसे कोई 5 मार्क्स में भी पूछता है, यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट। गॉट इट? तो क्या क्या स्टडी किया आप लोगों ने कि पार्लियामेंट्री कमेटीज मतलब फ्रेम कैसे हो जाती हैं, कैसे उनका वर्किंग कल्चर क्या होता है, वो वर्क कैसे करती हैं, फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए, है ना, और वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट, क्या उनके फंक्शंस हैं। उसके अलावा आप लोगों ने स्टडी किया कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज का सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। आई होप एवरीथिंग, every term, every word related to parliamentary committee is completely clear to all of you. But even now, if you are having any query, you can ask your doubts in comment section. In next part, basically that is going to be the last part of this particular chapter. How does the parliament regulate itself? वो हम जिसमें डिस्कस करेंगे कि हमारी पार्लियामेंट खुद को रेगुलेट कैसे करती है। Okay, that is gonna, I think that will be the last video of the chapter. Okay, that we will do. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.